काटना स्टार्ट करेंगे, काट देंगे। अगर मान लीजिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये हथवा जल नहीं जाएगा भाई, वो जो हमारा हथवा खराब हो जाएगा ना, जल जाएगा, एकदम फफोला पड़ जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर लोग उसको छीनी हथौड़े से काटते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम आज आपको बताते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र। ठीक, यह है कक्षा, ठीक है, 10 विज्ञान। हमने कल वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है, कि मेरे पास 8 क्वेश्चन हैं जो लगातार आए हुए हैं, तो आज हम वही पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये लगातार 22, 23, 24, 25 में आया हुआ है और 2026 में आने का एकदम 100 में 100% चांस है। ठीक, तो आज हम लेकर आए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको कहां से प्राप्त होता है और कैसे मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, निकालने की विधि बताएंगे और कितने ताप पे हम गर्म करेंगे तब प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद उसका रासायनिक नाम भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, ठीक है, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। ठीक है, अब रासायनिक सूत्र नोट कर लीजिएगा। रासायनिक सूत्र है CaSO4H2O। H2O के मतलब जल, CaSO4 के मतलब होता है सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये हो गया आपका रासायनिक सूत्र व नाम। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका सूत्र है CaSO4, ठीक है, H2O या CaSO4H2O। ठीक, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया रासायनिक नाम। ठीक है, ये आपका हो गया रासायनिक नाम। ठीक है, और ये आपका हो गया रासायनिक सूत्र। ठीक, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको कैसे प्राप्त होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जैसे मान लीजिए हमारी हड्डी टूट गई है, ठीक, ये हड्डी हाथ टूट गया है, हड्डी अलग हो गई है, तो हम देखिए प्लास्टर क्या होता है, इसको बांधेंगे, है ना, और वो प्लास्टर कैसे काम करता है ना, तो उसको हम समझेंगे, इसके बाद में हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको हम बोलते हैं जिप्सम। ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन के ताप पर इसको हम गर्म करते हैं, तब जाके मुझे CaSO4H2O मतलब प्राप्त होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया है प्रयोग विधि। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल की अणुओं का त्याग करता है। ठीक है, इसके बाद में हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका ये प्राप्त होता है, ये टोटल लेकर के आता है, इसको हम बोलते हैं CaSO4 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब क्या होता है, मान लीजिए हमारी हड्डी टूट गई है, तो प्लास्टर आपने देखा होगा, प्लास्टर को आप जैसे बाहर निकालोगे, ठीक है, थोड़ी देर तक वो बहुत नॉर्मल रहेगा, एकदम ऐसा नॉर्मल रहेगा कि आप जैसे अगर हवा में उछालना चाहो तो वो हवा पाके उड़ जाएगा, मतलब आप समझ जाइए। और अगर उसको कहीं पे अगर आप लेप लगा दीजिए, ठीक है, लेप लगा के आप 5 मिनट छोड़ दो, ठीक है, 5 मिनट छोड़ दो, तो वो ऐसा हो जाएगा कि एक ऐसा मान लो कि दुनिया का बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हमने, अब उसको अब तोड़ोगे तब भी नहीं कटेगा। जब उसको हम कैसे तोड़ेंगे, हम उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो एकदम लचीला हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो उसको हम काट देंगे। लेकिन डॉक्टर के क्या होता है, उसको हम लोग हीट नहीं करते हैं भाई, हीट करेंगे, मान लीजिए हमारे हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, हीट करेंगे तो क्या होगा, जल नहीं जाएंगे भाई। देखिए पत्थर क्या होता है, जैसे पत्थर वो जब देखिए लोहा है, लोहा को हम काट थोड़ी ना पाएंगे, जब उसको हम हीट करेंगे तो वो जब गर्म हो जाएगा, है ना, जब गर्म हो जाएगा तो क्या है, किसी चीज से हम काट देंगे, है ना, तो किसी से काटेंगे, लेकिन उसमें कोई चीज हल्का मुलायम चीज रखा नहीं है जो गल जाएगा, है ना,
तो वो अच्छे से आसानी से हम लोहे को गर्म करके हीट करके काट सकते हैं। अब प्लास्टर क्या होता है, अगर प्लास्टर को हम जैसे लेप लगा दिए हमारे हाथ में, मेरा हैंड टूटा हुआ है, इसमें हमने ये प्लास्टर लगा हुआ है, ठीक, ये प्लास्टर लगा हुआ है वेट। अब क्या करेंगे, जब डॉक्टर के यहाँ जब प्लास्टर कटेगा तो क्या करेंगे, डॉक्टर छीनी हथौड़ी से उससे काटेंगे, एक तो जो जिसे ग्लेंडर मशीन होता है उससे काटेंगे, उससे, ठीक है, उसे यहाँ पे वो लगा देंगे ऐसे, है ना, ऐसे करके लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से काटना स्टार्ट करेंगे, काट देंगे। अगर मान लीजिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये हथवन जल नहीं जाएगा भाई, वो जो पत्थर हो जाएगा तो वो हीट करेगा खूब, जब हीट हो जाएगा तो हमारा हथवा खराब हो जाएगा ना, जल जाएगा, एकदम फफोला पड़ जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर लोग उसको छीनी हथौड़ी से काटते हैं, ठीक है, मशीनिया से काटते हैं, ग्लेंडर से काटते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह हमको जल की अणुओं द्वारा जल के अणुओं को त्याग कर देता है और हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यहाँ पे निकल के आता है CaSO4 1/2 H2O, ये जल हो गया, प्लस 3/2 H2O, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये कौन सा काम आता है ना, ये टूटी हुई हड्डियों में काम आता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। इसके बाद में हमको मूर्तियों बनाने में काम आता है, मूर्ति भी इसी से बनता है ना, मूर्ति भी बनता है। इसके बाद में है जो ब्लैक बोर्ड होता है, चौक है ना, चौक बनाने में काम आता है ना। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे हम हीट करेंगे तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, ठीक। तो ये भैया कक्षा 10 का मतलब साइंस का क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। भैया आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप अपनी विद्या अगर लाए हो 2026 की तो आप उसमें देख लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सवाल बहुत पूछता है, पूछ लेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर एक टिप्पणी लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। 1 नंबर का पूछ लेगा, 2 नंबर का पूछ लेगा, है ना। तो ये चीज हमने जैसे आपसे वादा किया था, मेरे पास 8 क्वेश्चन हैं, हम 8 क्वेश्चन का जिक्र हमने अगली वाली वीडियो में किया था, तो हम एक क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने हम ला रहे हैं, ठीक। तो ये हमने आज बता दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आप लोग भैया इसको देख लीजिएगा, आप यहाँ पे देख लोगे, इसके बाद आप विद्या में देखोगे या कहीं भी देखोगे तो एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने का कोई सिंपल सा फंडा है भैया, 373 केल्विन पर हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, कौन सा, CaSO4, ठीक है, 1/2 H2O CaSO4, ठीक है, ये हमको प्राप्त होता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसका जो है रासायनिक सूत्र है CaSO4 H2O, बस हो गया, ये आपका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम हो गया, ठीक है। तो यह आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर भैया ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर दियो भाई, मेहनत करते हैं आपके लिए यार, प्लीज यार, है ना, सब्सक्राइब कर देना। और हम मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ में एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।